चिड़िया की सास का नाम सुंदरी कवि था। वो बहुत ही दुष्ट थी और बहुत गुस्से वाली थी। अपने बेटे की मौत के बाद वो और भी जालिम हो गई थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया खाना पका रही थी। माँ, और कितनी देर लगेगी? हमें बहुत भूख लगी है, जल्दी करो ना माँ। बच्चों, कुछ देर सब्र रखो, मैं भी वही काम कर रही हूँ ना। बस 10 मिनट में खाना बन जाएगा, थोड़ा धीरज रखो। ये कहकर वो उन्हें बहला रही थी। इतने में सुंदरी कवि वहाँ आ जाती है। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? जब मैं आपके कहने पर वीडियो बनाती हूँ और दोस्तों जब आप इतने कम लाइक करते हो तो मुझे कहानी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो दोस्तों, अभी जाकर कल की वीडियो पर लाइक करो और कमेंट करना मत भूलना। अरे ओ कान लक्ष्मी, तू कहाँ मर गई थी? इन दिनों तेरी चर्बी बहुत चढ़ गई है। अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया? माँ जी, आज पता नहीं बदन में बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं जल्दी नहीं उठ पाई और थोड़ी देर हो गई। ये सुनकर सुंदरी कवि को बहुत गुस्सा आ गया। आजकल तेरी आंखें सर चढ़ गई हैं। जब तक तेरी हड्डियां नहीं तोड़ूंगी तू नहीं मानेगी। ये कहकर वो उससे डंडे मारने लगती है। माँ मत मारो, माँ जी मत मारिए, माँ जी बहुत दर्द हो रहा है, माँ जी छोड़ दीजिए। पिटाई करने के बाद उस समय सुंदरी कवि वहां से उठकर चली गई। ये सब पास वाले पेड़ से टूनी चिड़िया और हरी तोता देख रहे थे। बेचारी टुनटुनी चिड़िया की किस्मत कितनी खराब है, ऐसी दुष्ट सास किसी को न मिले। खुदा से दुआ करूंगी भला वो टुनटुनी चिड़िया पर इतने जुल्म क्यों करती है। मेरी समझ में नहीं आता कि वो इतनी सुंदर है। खुदा जाने कव्वे के बच्चे से इसने शादी क्यों कर ली। ये तो अच्छा हुआ कि इसके बच्चे टुनटुनी पर गए, वरना इतने काले बच्चे क्यों पैदा किए। ये कहकर वो पिटाई करती। इस बेचारी टुनटुनी चिड़िया की तो किस्मत ही खराब है। ये सब देखकर इन दोनों को बहुत बुरा लग रहा था। एक दिन अपनी खराब सेहत के चलते टुनटुनी चिड़िया सोई रही। जब सुंदरी कवि ने ये देखा तो वो बोली, अरे ओ महारानी, क्या घोड़े बेचकर सो रही है? घर के सारे काम कौन करेगा? माँ जी, मुझसे आज काम नहीं हो पाएगा, एक दिन आप काम कर लीजिए। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे काम करने के लिए कहे? ये कहते तेरी जबान लड़खड़ाई नहीं। आज के बाद तो ये बात न कहे, इसीलिए मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी। अब चल जाकर बाथरूम में सो जा, इस बदबू में तुझे चैन की नींद आएगी। यूं जबरदस्ती टुनटुनी चिड़िया को इसने बाथरूम में धकेल दिया। बात ना मानती तो क्या करती टुनटुनी बेचारी? वो चुपचाप बाथरूम में सोने लगी, पर वहाँ की बदबू से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सासू माँ, मुझ पर दया करो, मुझे अंदर आने दो सासू माँ, मैं यहाँ नहीं सो पा रही। यूं वो बार बार विनती करने लगी, पर सास ने एक ना मानी। अरे ओ कलमुही, अगर एक भी बार तू और ये बात कही तू समझ लेना कल से वही तेरा आशियाना होगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं यहाँ नहीं रह पा रही, मुझे बाहर आने दीजिए सासू माँ। अच्छा, तो तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही? अब तू वहीं रह और वहीं खाना पकाकर खाया कर, और साथ में अपने बच्चों को भी ले जा, अपने साथ रख लेना। बेचारी टुनटुनी चिड़िया बर्दाश्त करती हुई वहाँ रहने लगी। टोनी चिड़िया और हरी तोता अपनी आंखों के सामने ये सब होते देखते रहे। दोस्त, आखिरकार वो कहानी सच हुई ना, कि जिसमें कहा गया था कि चिड़िया ही चिड़िया की दुश्मन होती है। इसकी सास इस कहावत को निभा रही है। इस बेचारी को देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। पता है, वो बाथरूम में रह रही है, अपने बच्चों के साथ वहीं पर खाना बनाकर खा रही है। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, पर हम क्या कर सकते हैं? समझ में नहीं आ रहा, कोई ऐसा आ जाए जो इसके सास की अकड़ को तोड़ दे। यूं वो दोनों बातें कर रहे थे। टोनी चिड़िया ने कहा, दोस्त, क्यों ना हम एक काम करें, हमारे दोस्त चीन लॉयर को जाकर सारी बात बताते हैं, फिर वो यहाँ आएगा तो टुनटुनी चिड़िया की सास की अकड़ को तोड़ देगा। ये कहकर टोनी और हरी तोता लॉयर चील के पास गए। कहो टोनी और हरी तोता, बड़े दिनों बाद तुम दोनों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत अच्छे हैं, मगर आप कैसे हो? मुझे क्या हुआ है, मैं अपने बाल बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। हमारी जिंदगी सुकून में चल रही है। तुमने बताया नहीं तुम्हारी यहाँ आने की क्या वजह है? बिना किसी वजह के तो तुम दोनों यहाँ नहीं आओगे। फिर उन्होंने बताना शुरू किया। वो हमारे पड़ोस में टुनटुनी चिड़िया रहती है, उसके पति का देहांत हो गया है। सास बड़ी झगड़ालू है, इस कसाई सास के हाथ बेचारी टुनटुनी चिड़िया की बलि चढ़ रही है। इस तरह आंखों देखा सारा हाल उन्होंने चील को बता दिया।
मैं सुबह ही वहाँ आता हूँ और इस जालिम सास को ठिकाने लगाता हूँ और मेरे पुलिस दोस्त को भी सारी बात बताता हूँ। उस बेचारी टुनटुनी चिड़िया को जीने की आज़ादी दिलवा के ही रहूंगा मैं। चील की बात सुनकर टोनी और हरी तोता बहुत खुश होकर वहां से चले गए। अगले दिन टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, कहाँ हो तुम कौन हो? इस तरह बिन बुलाए घोंसले में कैसे घुसे? मैं टुनटुनी का दोस्त हूँ। कहाँ है वो क्या जंगल की कोई प्रधानमंत्री है या महारानी है जो तुम बता रहे हो कि तुम्हारी दोस्त है? यहाँ उसकी जबान नहीं खुलती। और तुम क्या बात करने आए हो? तुम घोंसले में घुसकर बहुत बड़ी गलती की तुमने। चलो बाहर निकल कर बात करो। तुम ये बात छोड़ो और बताओ वो कहाँ है? ये कहकर चील जबरदस्ती अंदर घुस गया। इसने देखा कि टुनटुनी बाथरूम में खाना बना रही थी। ये देखकर चील को बहुत दुख हुआ। अरे कौन है रे ये? तेरा दोस्त कहकर ये घोंसले में घुस गया। इसे चुपचाप घोंसले से बाहर निकाल दे। तुम्हारी खैर खबर लेने आया हूँ। यहाँ पे मैं एक लॉयर। यहाँ पर जो जुल्म तुम ढा रही हो सब समझ में आ गया है। घरेलू ज्यादती के जुल्म में तुम पर केस ठोक। ओह, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, सास थरथराते हुए कहने लगी। तभी टोनी चिड़िया और हरी तोता भी वहां आ गए। ये सब झूठ कह रही है, ये बहुत अत्याचारी है। सुंदरी कवि घबरा गई। आज के बाद तुम बहुत ध्यान से रहना होगा। अगर तुम्हारी बहू की आंखों में एक भी आंसू आए तो तुम्हें जेल से कोई नहीं बचा सकता। इस तरह धमकी देकर वो सब चले गए। अब सुंदरी कवि बहू को कुछ नहीं कहती थी और इसके साथ प्यार से रहने लगी। ये सब देखकर टोनी और हरी तोता बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी जिंदगी में खुशहाली लाने पर टुनटुनी चिड़िया पड़ोस में रहने वाले टोनी और हरी तोता का आभार मानने लगी।